हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे आप सभी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम सभी ने क्वेश्चन टैग को ही कंप्लीट किया था। आज की क्लास भी क्वेश्चन टैग को ही लेकर के पढ़ाई होगी। आज की क्लास में भी तो क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक से पॉइंट्स हम लोग सीख गए थे, एक दो इम्पोर्टेंट रूल्स भी सीख गए थे। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको पार्ट 2 का नाम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 की क्लास भी आपको बहुत जरूरी है अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब आप उसको अटेंड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन टैग है और कौन कौन से बेसिक रूल उसमें काम करते हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिएगा, पहला सेंटेंस है। इसके पहले वाले क्लास में लास्ट रूल हम लोगों का ही हुआ था कि हार्डली हो, स्कार्सली हो, फ्यू हो, लिटिल हो, सेल्डम हो, नॉट हो, नेवर हो, नाइदर हो, ये सारे वर्ड्स हो तो इनके साथ नॉट का, नेवर का, नो का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इन सभी का यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्वेश्चन टैग 2 पार्ट होता है, एक स्टेटमेंट होता है और दूसरा टैग होता है। तो जो स्टेटमेंट हो यदि पॉजिटिव में हो तो टैग नेगेटिव में होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तो टैग पॉजिटिव में होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पी, फ्यू, लिटिल कैसे नेगेटिव है और कैसे अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल क्या है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। इसकी चर्चा लास्ट क्लास में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे। हमने बताया था आपको कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स हुए थे। तो आपको बताया गया था नंबर का यूज हो तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात करते हैं, एडजेक्टिव नाउन ऑफ नंबर की अगर बात हो। लेकिन यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की चर्चा करते हैं तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात की जाती है, ठीक है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से फ्यू और लिटिल नेगेटिव होता है। इसके साथ नॉट का यूज, नेवर का यूज, नो का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसको नेगेटिव मानते हैं, न के बराबर के अर्थ में। और आ फ्यू, द फ्यू, आ लिटिल, द लिटिल को पॉजिटिव मानते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग, उसके बाद हमने कहा था इजंट इट या आंट दे। तो हम लोगों का आंट दे हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस में अ फ्यू, अ लिटिल आए तो स्टेटमेंट को पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आप यहाँ सीख भी चुके हैं कि फ्यू और लिटिल को ही नेगेटिव माना जाता है, लेकिन द फ्यू और अ फ्यू और द लिटिल, अ लिटिल हो तो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, इसलिए वहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है। क्या समझे आप? फ्यू और लिटिल हो तो नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव में माना जाता है। लेकिन अगर अ फ्यू और अ लिटिल हो तो ये पॉजिटिव में माना जाता है। इनके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेट्स सी एग्जांपल्स। अ फ्यू बॉयज वेंट फॉर द पिकनिक, डिडंट दे, ठीक है ना। अ फ्यू बॉयज वेंट फॉर द पिकनिक, डिडंट दे। बॉयज प्लूरल है इसलिए इसका सब्जेक्ट दे होगा, और वेंट सब्जेक्ट का के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंस में इसका यूज करेंगे तो इसके साथ डिड नॉट, वर्ब का डिड नॉट, उसके बाद अगर वर्ब आए तो फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज दे लिख देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का डिडंट दे। और हमेशा क्वेश्चन टैग में जो वर्ब के फॉर्म और सब्जेक्ट होते हैं वो यदि नॉट के साथ लगे तो हमेशा अब्रिविएशन फॉर्म होता है। उसको हम लोग डिटेल में डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट ऐसे नहीं लिख सकते। क्या करेक्ट होगा? डोंट, डजंट, हैजंट, हैवंट, डिडंट, ये सब सही होगा। डिड नॉट ऐसे क्लियर नहीं लिख सकते हैं, ऑप्शन में दिया होगा तो वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। पहले में अ फ्यू बॉयज प्लूरल है, अ फ्यू नंबर है, वेंट फॉर द पिकनिक तो डिडंट दे। जैसे कुछ लड़के पिकनिक को गए हैं ना, या जा चुके हैं ना, गए थे ना, ऐसे सेंस में जब आप बोलते हो तो सामने वाले से स्वीकृति मांगते हो, इस सेंस में क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। तो इसलिए
ये वाला यहाँ पे नॉट का यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे डिड नॉट देगा यानी डिडंट दे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल एफर्ट हैज बीन मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एफर्ट क्या है? लिटिल एफर्ट। लिटिल एफर्ट मतलब एफर्ट आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसके साथ लिटिल लगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थोड़ा के सेंस में। तो अ लिटिल है यानी कि लिटिल, अ लिटिल द लिटिल में से अ लिटिल एफर्ट यानी पॉजिटिविटी हो गई। एफर्ट थोड़ी थी ऐसी जो पॉजिटिविटी दे। हैज बीन मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम सभी को एफर्ट को सिंगुलर मानते हुए इट का यूज करना है, और इट का जब यूज करेंगे और दिया गया सेंटेंस हैज है तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो टेंस हो, जो हेल्पिंग वर्ब हो, उसी को बात को ध्यान में रखते हुए उसी टेंस को डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ हैज का यूज किया है, लेकिन जब आपको टैग ऑप्शन में मिलेगा क्वेश्चन टैग में तो हैवंट, हैजंट, हैडंट, डिडंट, डोंट कुछ भी हो तो जो सेंटेंस में टेंस का जिक्र होगा उसी टेंस के हिसाब से क्वेश्चन टैग का निर्माण किया जाएगा। इसलिए हैजंट इट, इट क्या है? एफर्ट की वजह से सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क आना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जांपल, द ओल्ड मैन हैज अ लिटिल मिल्क। ठीक है ना? द ओल्ड मैन हैज अ लिटिल मिल्क, हैजंट ही। यहाँ पे ही क्यों आया? ओल्ड मैन पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है और सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हैज आया। अ लिटिल मिल्क मतलब मिल्क की क्वांटिटी को इंडिकेट किया और क्वांटिटी पॉजिटिव में थी। इसके बाद क्या हो जाएगा? हैजंट ही। हैजंट ही क्यों आया? क्योंकि हैज ही यहाँ पे आया है, इसलिए यहाँ हैड, डिड, हैव कुछ नहीं कर सकते, और ही जो है वो ओल्ड मैन की वजह से आया, इसलिए हैजंट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट रूल है, क्वेश्चन टैग के साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। या नाउन का प्रयोग का मतलब नाउन क्या होगा? नाउन मीन्स पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग या आइडिया का नाम हमारा नाउन कहलाता है। तो यदि नाउन में क्वेश्चन टैग में मोहन, रीता, सोहन है ना, कुछ भी ऐसा नाम दिया हो तो जब उसका टैग बनाएंगे तो टैग हमें उस जो सब्जेक्ट आए रहेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट का, उस सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन, नंबर के अनुसार डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अगर फेमिनिन जेंडर गर्ल का नाम है तो शी होगा, मैस्कुलिन जेंडर बॉय का नाम हो तो ही होगा, मोर देन 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट हो तो दे हो जाएगा, है ना। जैसे 3 फ्रेंड्स हो तो दे हो जाएगा, अ फ्यू बॉयज हो तो दे हो जाएगा, फ्यू गर्ल्स हो दे हो जाएगा। तो इस तरह से मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और प्लूरल नंबर के हिसाब से हम उसके सब्जेक्ट का निर्धारण करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन टैग के साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। सब्जेक्ट में यदि नाउन हो तो उसके जेंडर, पर्सन और नंबर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, गीता इज रीडिंग अ बुक। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम सभी क्या करेंगे? इजंट शी। इजंट शी क्यों करेंगे? क्योंकि गीता फेमिनिन जेंडर है और सिंगुलर है, इसलिए शी का यूज करेंगे। और यहाँ पर इज है, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी बात हो रही है। यही वॉज होता, वॉजंट हम लोग कर देते, इसलिए यहाँ पे और शी के साथ इज ही लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्वेश्चन मार्क हमारा हो जाएगा। इसके बाद का देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम विल नॉट गो देयर। राम वहाँ नहीं जाएगा। विल ही क्या हो जाएगा? विल ही। राम विल नॉट गो देयर, ठीक ना। यदि यहाँ पे राम विल गो देयर होता तो वांट हो जाता, WAN''T, यानी कि विल नॉट को वांट कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का करेक्ट हो जाता, विलेंट नहीं हो जाता, WILLN'T, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राम विल नॉट गो देयर स्टेटमेंट निगेटिव में है तो टैग पॉजिटिव में बना, ठीक ना। और राम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ही लगा, लेकिन यहाँ पे अगर होता कि 3 फ्रेंड्स, 3 बॉयज, 2 गर्ल्स तो यहाँ पे दे होता। यहाँ न मैस्कुलिन को इंडिकेट करता, न फेमिनिन को इंडिकेट करता, प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल प्रोनाउन दे होता। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में दिस, दैट, दिस, दोज, देयर
कौन कौन सा, ये क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। लेकिन जब यही से वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस पेन, दिस बुक, दैट बॉय, है ना। तो इस तरीके से जब ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। अदरवाइज जब ये एडजेक्टिव नहीं बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे, तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इन सभी के साथ एक देयर वर्ड भी होता है। देयर का अपना कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। देयर जिसके साथ आता है उसी के साथ अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है। और जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंस में भी हमेशा हम सभी क्या समझेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज तथा देयर, ये क्या है, आदि का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस प्रकार होता है। यानी कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमको क्या रखना है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मीन्स जो इज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसका सब्जेक्ट। तो समझना होगा, आपका देयर है तो देयर को देयर ही रखेंगे। दिस और दैट ये सिंगुलर होता है इसलिए इसको इट मानेंगे, लेकिन दीज, दोज प्लूरल होता है इसलिए इसको दे मानेंगे। तो जब सिंगुलर की बात हो तो दिस, दैट, इसके साथ इट का यूज करेंगे, और जब प्लूरल की बात हो तो दीज, दोज की बात करेंगे तो दे का यूज करेंगे। यदि वन हो, वन का पोजेसिव केस वन से होता है और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। वन को हमेशा कोई नहीं के सेंस में, कोई भी के सेंस में वन कर लेते हैं। वन आए तो वन का वन ही रहेगा सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का। ऐसा नहीं है कि वन को हटा करके ही, शी, इट, दे या कुछ भी रखे, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो समझ आया क्या होगा, देयर हो पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में तो टैग में देयर आ जाएगा। जैसे इजंट देयर, इज देयर, इस तरह से आएगा। अगर देयर आर हो तो आर देयर, आर नॉट देयर तो आंट देयर, ठीक है ना। इसके बाद दिस हो तो इट, इजंट इट या इज इट, दैट हो तो इजंट इट या इज इट, वॉजंट इट, वॉज इट, जो भी हो। दीज, दोज का आंट, दे, आर दे, वर दे, वॉन्ट दे, कुछ भी रहे तो उसको हम लोग मानेंगे। वन हो तो वन को वन ही रखेंगे, ठीक है ना। वन के साथ कैन वन, इज वन, वन हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए वन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल, आंट देयर, कह रहा है देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। तो देयर आर, रूम्स क्या है, प्लूरल है इसलिए आर लगा। लेकिन अगर होता, एक की बात होती, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ ब्रिलियंट गर्ल, इस तरीके से होती तो देयर के साथ इज आता तो हम लोग क्या कर देते, इजंट देयर करते। ऐसा नहीं है कि देयर इज करके कुछ भी हम लोग कर देते, क्योंकि जो देयर है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ गर्ल को, रूम को ऐसा मान के दे आइट नहीं कर सकते हैं, देयर को देयर ही रखना है। यही सब पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक से पॉइंट तो होते ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो थोड़ा सा हटके रूल्स होते हैं वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपको किसी भी एक बुक में ऐसे पर्टिकुलर रूल्स नहीं मिलेंगे, कई सारे बुक्स को मिला करके आपको अपना इंग्लिश तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास, इसलिए अच्छे से अटेंड करिएगा। और देखिए एग्जाम्पल, आंट देयर हो गया। आंट क्यों आया, क्योंकि आर आया है 10 की वजह से। लेकिन अगर इज आता तो किसी पर्टिकुलर की बात होती, सिंगुलर की बात होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई स्कूल। अब दिस क्या है, दिस हो, दैट हो तो इट मानना है। दिस इज माई स्कूल तो हो जाएगा इजंट इट। अगर होता दिस इज नॉट माई स्कूल तो हो जाता इज इट। क्योंकि नॉट माई स्कूल नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यह देयर इज है सेंटेंस, दिस इज माई स्कूल, तो दिस इज माई स्कूल पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो टैग रहेगा इजंट इट, नेगेटिव में टैग रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज नॉट या दिस इज नॉट को इजंट भी लिख सकते थे। दैट इज नॉट या दैट इजंट योर बुक। यहाँ पे क्या है,
दैट इज नॉट योर बुक के सेंस में हम सभी, अब यहाँ नॉट आया तो इज इट, मतलब ये तुम्हारा स्कूल नहीं है ना, ऐसे सेंस में इज इट लगा, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर फ्रेश एप्पल्स। अब यहाँ पे देखिए दीज आर फ्रेश एप्पल्स, आर लगा एप्पल्स की वजह से और दीज लगा आर की वजह से, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपने सीखा है दिस हो, दोज हो, दिस दैट हो तो इट, दिस दोज हो तो देखो हम लोग समझेंगे क्वेश्चन टाइप के रूप में। तो यहाँ नॉट नहीं है, आंट दे हो जाएगा, लेकिन अगर नॉट होता मीन्स यही स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता दीज आर नॉट फ्रेश एप्पल्स तो हो जाता आर दे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज फ्रूट्स आर नॉट फ्रेश, दोज फ्रूट्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है, दोज के साथ अब कोई ना कोई नाउन आ गया है, आर नॉट फ्रेश, तो अब नॉट आ गया तो आर दे, ये हमारा टैग बन जाएगा। और एग्जाम में स्टेटमेंट दे करके टैग को ही पूछता है, या तो गलत टैग दे देगा एरर में बना के, या टैग को ऑप्शन में लगा देगा, इनकम्प्लीट कर देगा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, या टैग लगा करके अंडरलाइन करके 4 ऑप्शंस दे देगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन कैन नॉट या वन कांट बी फेथफुल टू ऑल। एक व्यक्ति सभी के लिए वफादार नहीं हो सकता ना, तो इस तरीके से जब आप खींच व्यक्त करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, वन कांट बी फेथफुल टू ऑल तो हो जाएगा कैन वन, इस तरीके से। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर ऐसे होता, वन कैन बी फेथफुल टू ऑल तो कांट वन, इस तरीके से बनता। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट की रूल की चर्चा करते हैं। चलेगा, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा पॉइंट है, दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग आए तो समझ में आ रहा है क्या। जैसे देखिए थिंग लगा हो तो वो नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है, थिंग हमेशा इट के लिए आता है। और देखेंगे नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, इसको सिंगुलर मानते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। और यदि वन लगा हो, बडी लगा हो तो वो हमेशा किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। वन और बडी पर्सन के लिए, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, ये सब क्या करते हैं, ये व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। लेकिन थिंग लगा हो तो हमेशा नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है। तो अब ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका मीन्स हो गया कि इट, यदि वन हो तो यदि मैस्कुलिन की बात हो तो ही, और फेमिनिन की बात हो तो शी, यदि अगर गर्ल वगैरह लगा हो इसके साथ। लेकिन यदि कोई ऐसा जेंडर का जिक्र ना हो तो उसको मैस्कुलिन मान के ही मानते हैं, ठीक है। तो नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग आए तो क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट में, तो टैग का सब्जेक्ट इट होता है। नथिंग हो तो निगेटिव होगा और बाकी एवरीथिंग एनीथिंग हो तो पॉजिटिव होगा। तो हो जाएगा इट मानेंगे। तो आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, हैजंट इट। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर और नॉन लिविंग को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हैजंट इट यहाँ पे आया। हैवंट इट, हैवंट दे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ हैज आया। एवरीथिंग सिंगुलर हैज आया और थिंग की वजह से इट आया। अगर वन या बडी होता तो ही आता, ठीक है। अगला है एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम। एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम का मतलब, यहाँ पे देखिए एनीथिंग भी सिंगुलर है तो यहाँ पे कांट इट, कैन आया तो कांट हो जाएगा। नथिंग इज हार्मफुल हेयर, इज इट। नथिंग, नथिंग देखिए यदि नथिंग नहीं लिखते हैं तो एनीथिंग कर सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि नथिंग है, नो वन है, नो बडी है, नन है तो वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका टैग पॉजिटिव में बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नथिंग इज हार्मफुल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा इजंट इट, इजंट दे, इट दे, आर दे, इज इट। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, इज इट, क्योंकि इज लगा है हेल्पिंग वर्ब और नथिंग सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे समथिंग विल हैपन। विल को वांट कहते हैं, समथिंग विल हैपन तो हो जाएगा समथिंग विल हैपन को, समथिंग सिंगुलर है तो इट हो जाएगा। तो विल नॉट को वांट बोलेंगे तो हो जाएगा वांट इट। तो आई होप ये रूल कंफर्म हुआ होगा।
थिंग हो तो हमेशा नॉन लिविंग, और बडी या वन हो तो हमेशा पर्सन का इंडिकेशन होता है। अगला देखेंगे, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस हो, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, तो इसमें से देखेंगे नन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, ये दोनों निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो हो जाएगा अस मतलब क्या, कहने वाला सुनने वाला बराबर हम, तो हम के लिए वी लगता है, तो अस अगर आएगा ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, है ना, इस तरीके से एवरी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, नन ऑफ अस या नो वन ऑफ अस, तो अस की वजह से सब्जेक्ट वी होगा। अब देखेंगे हो तो कोई एक में से कोई एक हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा, पहला पॉइंट। लेकिन यदि ना हो, ऑल ऑफ के साथ आपने अस ही पढ़ा है, लेकिन आपने ऑल ऑफ देम भी पढ़ा है, सम ऑफ देम भी पढ़ा है, मोस्ट ऑफ देम भी पढ़ा है, मोस्ट ऑफ यू भी पढ़ा है, तो जब मोस्ट ऑफ देम आए तो दे होगा, और मोस्ट ऑफ यू आए, सम ऑफ यू आए तो यू होगा। क्या आए, सम ऑफ अस आए, एनी ऑफ अस आए, अस आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हुई, यदि देम आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे, और यदि यू आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देम आए तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, तो यू आए तो सब्जेक्ट यू हो जाएगा, अस आए तो सब्जेक्ट वी हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। परंतु यदि ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम नहीं होकर के यहाँ पे दे हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे दे हो जाएगा। दूसरा, अगर यू आ जाए यानी नन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, वन ऑफ यू, ऐसा आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू हो जाएगा। बस बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड, ऑल हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ अस आए तो प्लूरल मानेंगे, ऑल के साथ यदि सिंगुलर हो तो ऑल इज वेल, इसको सिंगुलर भी मान सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट। तो देखेंगे, ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड ऑन टू वी, ऑन टू वी, तो यहाँ पे देखेंगे ऑन टू वी हो गया, क्योंकि अस आया है, अस की वजह से यहाँ वी लग गया। नेक्स्ट देखेंगे, नन ऑफ अस हैज डन, नन को सिंगुलर मानते हैं इसलिए यहाँ हैज आया है, ऑल को प्लूरल मानते हैं इसलिए अस आर आया है। यहाँ पे अस का कोई रोल नहीं है, यहाँ ऑल है प्लूरल तो आर आया है, नन है सिंगुलर तो हैज आया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोनाउन का भी बनता है, एनी हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, नन हो गया, नो हो गया, इन सभी को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे ईच बॉय एंड एवरी बॉय, तो ईच एंड एवरी या ईच बॉय एंड एवरी बॉय सिंगुलर, ईच गर्ल, एवरी बुक, एवरी है ना पेन, इस तरीके से आ जाए तो एवरी पेन्स, एवरी बुक्स ऐसे नहीं आ सकता, और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और एक और रूल है इसके